हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 35 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो नेताजी का चश्मा है, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए हम आगे उसके अंश को पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं दिखने पर हालदार साहब के मन में उठने वाले कौतूहल की गतिविधि के बारे में जाना। अब चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें और क्या जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। क्या हुआ, जब हालदार साहब वहाँ से गुजरते हैं तो वो चश्मे जो है मूर्ति पर चश्मा नहीं देखते हैं, जिससे वो दुखी हो जाते हैं और पान वाले के पास जाते हैं। ठीक है, अब पान वाला जो है वो उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, तो पान वाला जो है वो हालदार साहब को बताता है कि जो कैप्टन है वो मर गया है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठकर रवाना हो गए। ठीक है, वहाँ से पैसे देकर और वो वहाँ से चले जाते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। तो हालदार साहब यहाँ पे सोचते हैं कि जो लोग अपनी पूरी ज़िंदगी देश के लिए अपना घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी सब कुछ छोड़ देते हैं, उनके ऊपर भी लोग हंसते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा, और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय सथली, ठीक है, में सुभाष की प्रतिमा जो है वो अवश्य ही क्या होगी, प्रतिस्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि उनको पता था कि कैप्टन मर चुका है, अब कोई वहाँ पर चश्मा नहीं बदलेगा। मास्टर बनाना भूल गया था और कैप्टन मर गया। सोच आज वही वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। तो ऐसा सोचकर हालदार साहब जो है वो चल पड़ते हैं। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ठीक है, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको, जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और ठीक उसी के सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, तो उनको क्या दिखा ऐसा, उनको दिखा नेताजी की आंखों पर चश्मा। ठीक है, अब उनको उम्मीद नहीं थी कि चश्मा उनकी आंखों पर होगा, क्योंकि जो कैप्टन है वो मर चुका था और अब चश्मा बदलने वाला कोई नहीं था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो ये सब देखकर उनकी आंखें भर आती हैं कि चलो कोई तो है जिसके मन में देशभक्ति की भावना है, कोई तो है जिसने इस नेताजी के चश्मे के बारे में सोचा, कोई तो है जिसको ये मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो ये सारी भावनाएं सोचकर उनकी आंखें जो है वो नम हो जाती हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन आपको करना है। पहला है पान वाला उदास क्यों हो गया। क ऑप्शन है उसका पान नहीं बिक रहा था। ख नेताजी की मूर्ति उसे अच्छी नहीं लगती थी। ग नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। और घ है उसकी तोंद अचानक से कम हो गई थी। तो सही आंसर हो जाएगा ग, नेताजी की आंखों पर चश्मा लगाने वाले कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हालदार साहब किस आदत से मजबूर थे। तो हालदार साहब की आदत क्या थी, जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। ख ऑप्शन है उन्हें पान खाने की बुरी लत थी और वे पान खाने के अलावा किसी से भी पान खाना पसंद नहीं करते थे। ग हालदार साहब बार बार नेताजी की मूर्ति के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान गाते थे। या घ बातों को भूल जाने की आदत थी। तो इसका सही आंसर क हो जाएगा, जब भी चौराहा आता उनकी निगाहें नेताजी की मूर्ति की ओर उठ जाती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति में ऐसा क्या दिखा कि वे चीख पड़े। ऑप्शन क है मूर्ति टूटी हुई थी। ऑप्शन ख मूर्ति पर चश्मा नहीं था।
ग मूर्ति गंदी थी और घ है मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा था। ठीक है, तो क्या था, मूर्ति पर जो है सरकंडे का चश्मा था। घ जो है इसका आंसर हो जाएगा। सरकंडा बच्चों एक बहुत ही हल्की सी लकड़ी होती है, ठीक है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, उसको सरकंडा कहते हैं। तो बच्चों ने हवलदार साहब की मूर्ति के ऊपर ऐसे सरकंडों से जो है खेल खेल में जो चश्मे बनाते हैं ना, वो चश्मा बनाकर उसके ऊपर लगा दिया था। प्रश्न 4, बच्चों द्वारा नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाना संदेश देता है कि देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है, सभी देशवासियों को अपने मन में देश प्रेम देशभक्ति के प्रबल रूप से समाये रखना है। ग देशभक्ति समय आने पर स्वयं उमड़कर बाहर आ जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर रहेगा क, देश की भावी पीढ़ी में भी देशभक्ति की भावना है। हृदयस्थली शब्द से क्या तात्पर्य है? हृदयस्थली यानी हृदय में स्थान, ख प्रमुख स्थान, ग बीच में और घ रहेगा दिल में। बच्चों जो हृदयस्थली है उसका अर्थ जो है वो हृदय में स्थान भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार हृदयस्थली का अर्थ यहाँ पर रहेगा प्रमुख स्थान, क्योंकि जो यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है, हृदयस्थली हम यूज़ करते हैं प्रमुख स्थान जो होते हैं, जैसे चौराहा है वो जो है एक तरह से क्या है, वहाँ का हृदयस्थली है यानी प्रमुख स्थान है। क्लियर? तो हृदयस्थली शब्द यहाँ पर क्या रहेगा, प्रमुख स्थान। तो ये जो है आपका आंसर इसमें रहेगा। सो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।